नमस्कार, जोहार। मैं याचना जायसवाल। आप देख रहे हैं न्यूज़ झारखंड। समय हो चुका है झारखंड की खबरों को जानने का, उनसे अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं झारखंड की सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। लेकिन उससे पहले यदि आप हमारे चैनल न्यूज़ झारखंड पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। इससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर सबसे पहले मिले। तो चलिए जानते हैं झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को। चाईबासा में ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से 13 लोग घायल। जन वितरण प्रणाली से राशन लेकर लौटते वक्त हुआ हादसा, 8 सदर अस्पताल रेफर। पश्चिमी सिंहभूम के गुदड़ी प्रखंड में गुरुवार शाम एक बड़ी दुर्घटना हुई है। डारियो गांव के ग्रामीण जन वितरण प्रणाली से राशन लेकर लौट रहे थे। गुंडीदीरी मोड़ पर ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई। इस हादसे में 13 लोग घायल हो गए। घायलों में 3 महिलाएं और 10 पुरुष शामिल हैं। गुदड़ी प्रखंड के पूर्व प्रमुख और भाजपा मंडल अध्यक्ष सोमा रुगो ने सभी घायलों को अपने वाहन से सोनुआ अस्पताल पहुंचाया। प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर रूप से घायल 8 लोगों को बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल चाईबासा भेजा गया है। शेष घायलों का इलाज सोनुआ अस्पताल में जारी है। घायल ग्रामीणों में सीनू होरो, मंगरा लुगुन, सलमई लुगुन, गुलिया बैंडिंग, गुने बानाई, शैले लुगुन, प्रेम लामुंगा, चंद्रा डिगाया, अलीसा भेंगरा, सीबी कुदूर, सुखराम डाडियो, कारिया लुगुन और कुरेर डाडियो शामिल हैं। झारखंड में विश्वकर्मा पूजा तक बारिश की संभावना। मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। 15 सितंबर तक कई जिलों में हो सकती है भारी बारिश। झारखंड में बारिश होने का सिलसिला फिलहाल थमता नजर नहीं आ रहा। मौसम विभाग के अनुसार झारखंड में 17 सितंबर विश्वकर्मा पूजा तक बारिश होने की संभावना है। राज्य में बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं आज सुबह से कई जिलों में छिटपुट बारिश हुई है और 14 सितंबर को राज्य में कहीं कहीं पर गर्जन और तेज हवा के साथ बारिश हो सकती है। साथ ही वज्रपात की भी संभावना बनी है। हवा की रफ्तार 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे तक रह सकती है। मौसम विभाग के अनुसार 15 सितंबर को देवघर, दुमका, गिरिडीह, गोड्डा, जमताड़ा, पाकुड़ और साहिबगंज और निकटवर्ती मध्य हिस्सों में कहीं कहीं पर भारी बारिश की संभावना है। इस दौरान तेज हवा भी चल सकती है और वज्रपात की भी चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग ने 15 सितंबर तक बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। इधर रांची में गुरुवार को दोपहर बाद झमाझम बारिश हुई है। बादलों की आवाजाही सुबह से शुरू हो चुकी है। कभी धूप निकलती तो कुछ ही देर में बादल आ जाते और फिर धूप निकल जाती। हालांकि दोपहर बाद आसमान पर पूरी तरह बादलों का कब्जा हो गया। बिजली चमकने लगी और बादल गरजने लगे। इसके बाद तेज बारिश हुई है। जमशेदपुर में भी कुछ ऐसा ही नजारा रहा। राज्य में मानसून सामान्य रहा। पिछले 24 घंटे में सामान्य में अनेक स्थानों पर गर्जन के साथ हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हुई है। सर्वाधिक बारिश 58.4 मिलीमीटर ढाल भूमगढ़ पूर्वी सिंहभूम में दर्ज की गई है। सबसे ज्यादा तापमान 36.7 डिग्री सेल्सियस सरायकेला में, जबकि सबसे कम न्यूनतम तापमान 20.6 डिग्री सेल्सियस लतेहार में दर्ज किया गया। पाकुड़ में सीएसपी संचालक से 7 लाख रुपए की लूट। बदमाशों ने लैपटॉप और बाइक भी लूटी। आरोपियों के जंगल में छिपे होने की आशंका। पाकुड़ के अमड़ापाड़ा थाना क्षेत्र में शुक्रवार को एसबीआई के सीएसपी संचालक से हथियारबंद बदमाशों ने लूटपाट की है। यह घटना सिंगारसी पंचायत के पकलो गांव में हुई है। सीएसपी संचालक रंजीत भगत अपने केंद्र जा रहे थे। इसी दौरान बोका मोड़ के पास 2 बाइक पर सवार 3 बदमाशों ने उन्हें रोका। बदमाशों ने हथियार दिखाकर रंजीत से 7 लाख रुपए, लैपटॉप और उनकी बाइक लूट ली। वारदात के बाद आरोपी लिट्टीपाड़ा थाना क्षेत्र के दसगोड़ा की तरफ भाग गए। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। जांच में पता चला कि बदमाशों ने पहले से रंजीत की रेकी की थी। वे रोज बाइक से सीएसपी जाते थे। पुलिस ने तलाशी अभियान में बदमाशों की एक बाइक और रंजीत की बाइक बरामद कर ली है। तीनों आरोपी लिट्टीपाड़ा और अमरपाड़ा के बीच जंगल में छिपे हुए हैं। रांची में बस और स्कूटी में टक्कर, छात्रा की मौत। मंदिर जाते वक्त हुआ हादसा। बस का पहिया छात्रा के सिर पर चढ़ा। रांची में शुक्रवार को सड़क हादसे में एक छात्रा की मौत हो गई है। घटना खेलगांव के पास हुई। छात्रा स्कूटी से मंदिर जा रही थी और इसी दौरान एक स्कूल बस ने उसे टक्कर मार दी। स्कूटी पर छात्रा का छोटा भाई भी सवार था, जिसकी हादसे में जान बच गई है। छात्रा हेलमेट लगाई थी, पर बस की टक्कर से वो सड़क पर गिर गई। इसके बाद बस का पहिया उसके सिर को कुचलता हुआ निकल गया। छात्रा की मौके पर मौत हो गई। स्कूटी सवार छात्रा का छोटा भाई बस की टक्कर से सड़क से दूर की ओर गिर गया, जिससे वो जख्मी हुआ है। इधर हादसे के बाद लोग आक्रोशित हो गए और सड़क जाम कर दिया। रांची में केंद्रीय कोयला मंत्री ने की बड़ी घोषणा। कर्मियों को 1 करोड़ का अतिरिक्त बीमा अनुग्रह राशि भी 25 लाख तक बढ़ाई। रांची में कोल इंडिया के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए जल्द यूनिफॉर्म अनिवार्य होगा। इसकी शुरुआत 17 सितंबर 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन से की जाएगी। केंद्रीय कोयला मंत्री जी किशन रेड्डी ने झारखंड दौरे के दौरान यह घोषणा की है। उन्होंने कहा कि आजादी के बाद पहली बार कोल माइंस में काम करने वाले कर्मचारियों के सम्मान और गौरव को बढ़ाने के लिए यूनिफॉर्म लागू किया जा रहा है। यह यूनिफॉर्म कोल इंडिया द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा। मंत्री ने दूसरी महत्वपूर्ण घोषणा करते हुए बताया कि कोल माइंस में कार्यरत कर्मचारियों के लिए
एक्स ग्रेशिया राशि को 15 लाख से बढ़ाकर 25 लाख रुपए किया गया है। इसके अतिरिक्त कर्मचारियों को मौजूदा जीवन बीमा के अलावा 1 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बीमा प्रदान किया जाएगा। संविदा कर्मचारियों को भी 40 लाख रुपए का अतिरिक्त बीमा लाभ मिलेगा। रेड्डी ने कहा कि यह निर्णय कर्मचारियों में विश्वास बढ़ाने के लिए लिया गया है, जो 17 सितंबर से लागू होगा। झारखंड में चलती ट्रेन से चावल चोरी, रेलवे गोदाम भी सुरक्षित नहीं, आखिर कौन चला रहा संगठित गिरोह। चक्रधरपुर रेल मंडल के सोनुआ और लोटा पहाड़ स्टेशनों के बीच एक खड़ी मालगाड़ी से लाखों रुपए के चावल की चोरी हो गई। अज्ञात चोरों ने मालगाड़ी के 3 डिब्बों का लॉक तोड़कर दर्जनों चावल की बोरियां चुरा ली हैं। घटना की जानकारी मिलते ही आरपीएफ ने जांच शुरू कर दी है। पहले भी इस तरह के वारदात में सुरक्षा एजेंसी सिंडिकेट तक नहीं पहुंच सकी है। इधर टाटानगर गुड्स शेड से चावल चोरी के मामले में आरोपित 2 रेलकर्मियों को कोर्ट से जमानत मिल गई है। चक्रधरपुर आरपीएफ थाना प्रभारी कमलेश कुमार अपनी टीम के साथ मंगलवार को मौके पर पहुंचे थे और घटनास्थल का जायजा लिया था। आईबी सिग्नल के पास झाड़ियों और रेल ट्रैक के किनारे चावल के कई बोरे बिखरे हुए मिले हैं। आरपीएफ ने घटनास्थल से 15 से 20 चावल की बोरियां बरामद की हैं। चोरों की गिरफ्तारी के लिए अलग अलग जगहों पर छापेमारी की जा रही है। यह घटना आसन तालिया गांव के पास डाउन रेल लाइन पर किलोमीटर पोल संख्या 327/4 के पास हुई है। अधिकारियों का मानना है कि यह किसी संगठित चोर गिरोह का काम है, क्योंकि चोरों ने योजनाबद्ध तरीके से 3 डब्बों का ताला तोड़ा और बोरियों को रेल लाइन के किनारे गिरा दिया। इसके बाद वे वाहन के जरिए चोरी का माल लेकर फरार हो गए। नशे की गिरफ्त में था बेटा, पिता ने बेटे की डंडे से पीट कर हत्या की, खुद भी घायल। रामगढ़ के वेस्ट बोकारो ओपी क्षेत्र अंतर्गत बड़गांव के जायसवाल टोला में नशेड़ी पुत्र से परेशान होकर पिता ने बांस के डंडे से प्रहार कर उसकी हत्या कर दी है। पुत्र के साथ झगड़े के दौरान वह खुद भी गंभीर घायल हो गया है। उन्हें इलाज के लिए रिम्स रांची रेफर किया गया है। घटना के संबंध में बताया जाता है कि सुशील जायसवाल का बड़ा पुत्र 17 वर्षीय सोमयक जायसवाल टाटा डीएवी स्कूल में इंटर का छात्र था। वह काफी दिनों से नशा के गिरफ्त में था। वह बाजार से 5 लाख रुपए उधार लेकर पूरा पैसा नशा करने में उड़ा दिया था। इसके अलावा घर की आर्थिक स्थिति को भी काफी नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया था। इसको लेकर कई बार पिता ने डांट फटकार भी लगाया था, लेकिन उसमें किसी प्रकार का सुधार नहीं हो पाया। इसी से परेशान होकर शुक्रवार की अहले सुबह 5 बजे सुशील अपने पुत्र के कमरे में बांस का डंडा लेकर पहुंचा और दरवाजा खुलवाया। दरवाजा खुलते ही उसमें अपने पुत्र सोमयक के सिर पर लगातार डंडा बरसाने लगा, जिससे उसका सिर गंभीर घायल हो गया। सोमयक अपने को जान बचाने के लिए अपने पिता से उलझ गया, जिसके कारण पिता भी घायल हो गया। कमरे से तेज आवाज आने के कारण आसपास के लोग जमा हुए और दोनों को किसी प्रकार बाहर निकाला। गंभीर रूप से घायल पिता पुत्र को एक कार में बैठाकर रांची रोड के होप अस्पताल ले जाया गया, जहां पर सोमयक को चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। झारखंड ऊर्जा विभाग के खाते से निकाले 100 करोड़ रुपए, खरीदी 5 एकड़ जमीन, अब एटीएस करेगी जब्ती। झारखंड ऊर्जा विभाग के खातों से 100 करोड़ से ज्यादा की फर्जी निकासी में शामिल आरोपी लोकेश्वर साह की प्रोसीड ऑफ क्राइम से अर्जित 5 एकड़ जमीन झारखंड पुलिस जब्त करेगी। राज्य में पहली बार ईडी की तर्ज पर किसी केस में प्रोसीड ऑफ क्राइम से अर्जित चल और अचल संपत्ति की जब्ती की प्रक्रिया एटीएस ने शुरू की है। एटीएस ने भारतीय नागरिक न्याय संहिता की धारा 107 के तहत कार्यवाही की अनुशंसा सीआईडी मुख्यालय को भेजी है। सीआईडी मुख्यालय इस संबंध में अब कोर्ट में आवेदन देगा। जानकारी के मुताबिक फर्जी निकासी में जनवरी माह में गिरफ्तार हो चुके लोकेश्वर साह की संपत्ति की जांच एटीएस ने की तो पाया कि आरोपी ने खुंटी के कर्रा में 5 एकड़ जमीन खरीदी है। इस जमीन के लिए भुगतान प्रोसीड ऑफ क्राइम से अर्जित राशि से की गई है। झारखंड स्टेट इलेक्ट्रिसिटी एम्प्लॉइज मास्टर ट्रस्ट रांची के वरीय प्रबंधक वित्त एवं लेखा के आवेदन पर 4 अक्टूबर 2024 को करोड़ों रुपए की निकासी का मामला दर्ज किया गया था। इसके बाद गबन से संबंधित कुल 4 कांडों का अनुसंधान एटीएस की एसआईटी के द्वारा किया जा रहा था। जांच के क्रम में पूर्व में गिरफ्तार सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया बिरसा चौक के ब्रांच मैनेजर लोलस लकड़ा की निशानदेही पर 20 जनवरी को राम लखन यादव के पास से 60 लाख रुपए नकद की बरामदगी की गई थी। इसी केस में पूर्व में गिरफ्तार लोकेश्वर साह की निशानदेही पर 76,38,000 रुपए को विभिन्न बैंकों में फ्रीज किया जा चुका है। जांच के क्रम में अब तक 7 व्यक्तियों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जिनसे लाखों रुपए बरामद किए गए हैं। झारखंड के बकाया राशि पर कोयला मंत्री ने दिया जवाब, राज्य सरकार के सहयोग से पूरा होगा झरिया का नया मास्टर प्लान। केंद्रीय कोयला मंत्री जी किशन रेड्डी ने झारखंड दौरे के दौरान कहा कि राज्य सरकार द्वारा मांगी जा रही बकाया राशि के मुद्दे पर कोल मंत्रालय और राज्य सरकार के समन्वय से गठित कमेटी काम कर रही है। इस कमेटी की अब तक 2-3 बैठकें हो चुकी हैं और जल्द ही इस पर निर्णय होने की उम्मीद है। रांची में मीडिया कर्मियों से बातचीत में
मंत्री ने यह जानकारी दी है। केंद्रीय कोयला मंत्री ने स्पष्ट किया कि कोल मंत्रालय का उद्देश्य आय अर्जन नहीं बल्कि विकसित भारत के लिए कोल की मांग को पूरा करना है। कहा कि झारखंड सरकार के सभी मुद्दों पर कोल इंडिया और राज्य सरकार के अधिकारियों की कमेटी द्वारा लिए गए निर्णयों के आधार पर काम किया जाएगा। किशन रेड्डी ने बताया कि कोल मंत्रालय माइंस वाटर यूटिलाइजेशन पर काम कर रहा है। ओडिशा, छत्तीसगढ़, झारखंड और गोवा में इस दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं। देश में 143 ऐसे कोल माइंस हैं जिनका क्लोजर अभी तक नहीं हुआ है। इन माइंस के पानी का उपयोग और पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए माइंस क्लोजर की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश पर सभी 143 माइंस को नियमों के अनुसार बंद करने का निर्णय लिया गया है, जिसके लिए धन की कोई कमी नहीं है। झोलाछाप डॉक्टर की लापरवाही ने ली युवक की जान, आक्रोशित ग्रामीणों ने किया सड़क जाम। गिरिडीह के गावा थाना क्षेत्र के मालदा स्थित पांडेडिया मोड़ के पास शुक्रवार सुबह एक क्लिनिक में इलाज के दौरान 32 वर्षीय युवक की मौत हो गई। मृतक की पहचान मालदा निवासी जनार्दन तिवारी के पुत्र भैरव तिवारी के रूप में की गई है। घटना के बाद आक्रोशित स्वजनों व ग्रामीणों ने शव को सड़क पर रखकर पटना पिहरा मुख्य मार्ग जाम कर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया है। इस दौरान लोग पुलिस प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर रहे थे। ग्रामीणों और स्वजनों की मांग है कि मृतक के परिवार को उचित मुआवजा दिया जाए और आरोपी झोलाछाप डॉक्टर हरिदास अधिकारी पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। जानकारी के अनुसार भैरव तिवारी को शुक्रवार सुबह अचानक छाती में दर्द की शिकायत हुई थी। इसके बाद उसका भाई रुपेश तिवारी उसे बाइक पर बैठाकर पांडेडिया मोड़ स्थित झोलाछाप डॉक्टर हरिदास अधिकारी के क्लिनिक लेकर गया था। आरोप है कि डॉक्टर ने लगातार 3 इंजेक्शन लगा दिए, जिससे उसकी स्थिति गंभीर हो गई। हालत बिगड़ने पर डॉक्टर ने उसे गावा सरकारी अस्पताल रेफर कर दिया, जहां डॉक्टर काजिम खान ने जांच के बाद भैरव को मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद मृतक के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। मृतक अपने पीछे पत्नी और 2 पुत्रों को छोड़ गया है। दुर्गा पूजा से पहले महंगे हुए चावल, तेल और आटा, बढ़ा किचन का बोझ। दुर्गा पूजा से ठीक पहले खाद्य पदार्थों की लगातार बढ़ती कीमतों ने उपभोक्ताओं की जेब ढीली कर दी है। सोनाचूर चावल, सरसों तेल और आटा समेत कई जरूरी सामान पिछले 2 महीनों में महंगे हो गए हैं। 4-5 महीने पहले 80 से 90 रुपए किलो बिकने वाला सोनाचूर चावल अब 180 से 200 रुपए किलो पर पहुंच चुका है। बासमती चावल की कीमतें भी 110 से बढ़कर 120 रुपए किलो तक पहुंच चुकी हैं। सरसों तेल 170 से 200 रुपए लीटर बिक रहा है, जबकि आटा 38 से 40 रुपए किलो तक पहुंच चुका है। मैदा और चीनी के दाम भी बढ़े हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि बंगाल में उत्पादित सोनाचूर चावल का अरब देशों में निर्यात बढ़ने और उत्पादन घटने से दाम उछले हैं। वहीं सरसों की कमजोर फसल और त्योहारों के समय बढ़ी डिमांड ने तेल की कीमतों को ऊपर ढकेला है। 22 सितंबर से केंद्र सरकार के फैसले के बाद साबुन, सर्फ, चाय, बिस्कुट और कॉस्मेटिक उत्पाद सस्ते होंगे। जीएसटी दर 18% से घटकर 5% कर दी गई है, जिससे इन उत्पादों के दाम में गिरावट आएगी। लोन दिलाने के नाम पर लड़की को बुलाकर राजस्थान में बेचा, 15 महीने बाद लौटी घर। आदित्यपुर से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां एक युवती को 1 साल पहले लोन दिलाने के नाम पर कुछ लोगों ने राजस्थान ले कर गए थे। वहां 1,20,000 रुपए में बेच दिया था। हैरानी की बात यह है कि जिस युवक ने उसे खरीदा था उसने उससे शादी कर ली और अब वह उसके साथ ही रह रही है। और अब युवती करीब 1.25 साल बाद गुरुवार को अपने पति के साथ वापस अपने मायके धीराजगंज लौटी है। इसके बाद ही यह पूरा मामला सामने आ पाया। मामले के बाद गांव के लोग आक्रोशित हो गए और फिर मानव तस्करी का आरोप लगाते हुए उस महिला और पुरुष को बंधक बना लिया, जो उसे राजस्थान ले गए थे। ये दोनों बास्को नगर की पद्मा तांती और शांति नगर के राम नामक व्यक्ति बताए जा रहे हैं। फिलहाल पुलिस ने इन दोनों को हिरासत में ले लिया है और उनसे पूछताछ करने में जुटी हुई है। वहीं दूसरी ओर पूर्व पार्षद अभिजीत महतो ने इस घटना पर चिंता जताते हुए कहा है कि उनकी गांव से पहले भी कई युवतियां इस तरह गायब हो चुकी हैं और जब उन्हें संदेह है कि इस क्षेत्र में मानव तस्करी का एक बड़ा गिरोह काम कर रहा है तो कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। जमशेदपुर पुलिस महकमे में भूचाल, एसएसपी पीयूष पांडे ने सख्त रुख अपनाया। जमशेदपुर पुलिस महकमे में गुरुवार को बड़ा झटका लगा है। एसएसपी पीयूष पांडे ने सख्त रुख अपनाते हुए एक ही आदेश में 22 थानेदारों और पुलिस अधिकारियों को इधर से उधर कर दिया है। अचानक हुए इस बड़े पैमाने के फेरबदल ने पुलिस महकमे में खलबली मचा दी है। सबसे अहम बदलाव में बिष्टुपुर थाना प्रभारी उमेश कुमार ठाकुर को मुसाबनी का सर्कल इंस्पेक्टर बना दिया गया है। सुनारी थाना प्रभारी सरयू आनंद और गुलमुरी थाना प्रभारी राजन कुमार को सीधे साइबर थाना भेजा गया है। वहीं कदमा थाना प्रभारी आलोक कुमार दुबे को बिष्टुपुर की कमान सौंपी गई है। मानगो यातायात थाना प्रभारी बंधन भगत को साइबर थाना, जुगसलाई यातायात थाना प्रभारी मधुसूदन डे को सुनारी थाना और साइबर थाना में तैनात प्रवेश चंद्र सिन्हा को कदम थाना की जिम्मेदारी दी गई है। संजय सुमन अब गोलमुरी थाना के प्रभारी होंगे, जबकि हरिओंत करमाली को मानगो यातायात थाना की बागडोर मिली है। मुसाबनी सर्कल इंस्पेक्टर रहे संजय जनकपूर्ति को जुगसलाई थाना प्रभारी बना दिया गया है।
साहेबगंज में युवक की गोली मारकर हत्या, सिर में मारी गई गोली, जमीनी विवाद में वारदात की आशंका। साहेबगंज में गुरुवार की देर रात राजकुमार यादव उर्फ बुगली यादव की गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना मुफस्सिल थाना क्षेत्र के महादेवगंज जयंती ग्राम में हुई। घटना की सूचना पर थाना प्रभारी अनीश पांडे पुलिस बल के साथ पहुंचे और जांच शुरू कर दी है। सदर एसडीपीओ किशोर तिर्की भी घटनास्थल पर पहुंचे, ग्रामीणों से पूछताछ की एवं घटनास्थल का जायजा लिया। शव को सदर अस्पताल भेजा गया है, जहां डॉक्टरों की टीम ने पोस्टमार्टम शुरू कर दिया है। पुलिस को मौके से गोली का एक खोखा भी मिला है। पुलिस का मानना है कि हत्या की वजह जमीनी विवाद है। फिलहाल पुलिस हर पहलू की जांच कर रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार मृतक को सिर के अगले हिस्से में गोली मारी गई थी, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। राजकुमार यादव अपने पीछे 12 वर्षीय पुत्र और बुजुर्ग मां को छोड़ गया है। पत्नी कई साल पहले ही उन्हें छोड़कर दूसरी शादी कर चुकी है। विधायक ने किया स्ट्रीट लाइट का उद्घाटन। विधायक डॉक्टर मंजू कुमार ने कहा कि चतरो मंडरो, सियाटांड, नवाडीह व अन्य चौक चौराहों पर स्ट्रीट लाइट लगाई जाएगी। मौके पर भाजपा के जिलाध्यक्ष महादेव दुबे, महिला मोर्चा जिलाध्यक्ष उषा कुमारी, गीता हाजरा, मंडल अध्यक्ष अजय राय, अजय तिवारी, मुखिया विकास कुमार, बनारस सिंह, विकास मंडल, पार्टी नेता वीरेंद्र तिवारी, विजय नंदन तिवारी आदि मौजूद थे। पलामू में शमशान घाट पर तंत्र मंत्र करने का आरोप। 73 वर्षीय बुजुर्ग समेत 2 महिलाओं की पिटाई, एक की हालत नाजुक। पलामू के हुसैनाबाद थाना क्षेत्र में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। दंगवार गांव में शमशान घाट पर कथित तौर पर तंत्र मंत्र करने के आरोप में ग्रामीणों ने 3 लोगों की पिटाई कर दी। घटना बुधवार की है। हालांकि इसका वीडियो अब जाकर वायरल हो रहा है। दरअसल शमशान घाट पर एक व्यक्ति का अंतिम संस्कार सोन नदी घाट पर किया गया था। इसके बाद लोग वापस घर लौट गए थे, लेकिन एक 73 वर्षीय बुजुर्ग और 2 महिलाएं जलती चिता के पास तंत्र मंत्र कर रही थी। मृतक के परिजनों को जब इसकी जानकारी मिली तो कुछ युवा वहां पहुंचे। युवाओं ने तीनों पर तंत्र मंत्र का आरोप लगाते हुए पकड़कर उनके हाथ बांध दिए और लाठी डंडों से पिटाई कर दी। ग्रामीणों की सूचना पर दंगवार ओपी पुलिस मौके पर पहुंची और तीनों को बचाया। पिटाई से बुजुर्ग की हालत गंभीर हो गई है। उन्हें डेहरी के एक निजी क्लिनिक में भर्ती कराया गया है। दोनों महिलाओं की स्थिति सामान्य बताई जा रही है। पुलिस ने महिलाओं को पूछताछ के लिए हुसैनाबाद थाना भेज दिया है। झुमरी तिलैया में फल विक्रेता की मौत। झंडा चौक पर मिला यूपी निवासी युवक का शव। शराब के नशे में मौत की आशंका। कोडरमा के झुमरी तिलैया शहर में शुक्रवार सुबह एक फल विक्रेता की मौत हो गई है। झंडा चौक से बरामद शव की पहचान उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले के जनपद निवासी 26 वर्षीय युद्धू चौहान के रूप में की गई है। मृतक के मित्र सूरज ने बताया कि युद्धू पिछले 10 सालों से झंडा चौक पर छोटे छोटे पौधे, फल और फूल बेचकर अपना जीवन यापन करता था। वह रात में कोडरमा स्टेशन पर सोता था। सूरज के अनुसार युद्धू को शराब पीने की लत थी। उसने बताया कि बीती रात भी युद्धू शराब के नशे में था और संभवतः अधिक शराब पीने से उसकी मौत हुई है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है। पुलिस ने कहा कि मौत के सटीक कारणों का पता पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही चल पाएगा। मृतक के परिजनों को घटना की सूचना दे दी गई है। बिजली चोर के लिए काल बना स्मार्ट मीटर। रांची में बिजली चोरी रोकने और घाटा कम करने के लिए झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड ने स्मार्ट मीटर और एरियल बंच केबल का बड़ा नेटवर्क तैयार किया है। इसका असर अब साफ दिख रहा है। 2024 तक जहां रांची में AT&DC लॉस 30 से 31% था, वहीं अब यह घटकर 22 से 23% आ चुका है। माना जा रहा है कि जब शहर के सभी मीटर पूरी तरह प्रीपेड और LT लाइनें AB केबल में बदल जाएंगी तो यह लॉस घटकर 15% तक रह सकता है। रांची में 3,60,000 स्मार्ट मीटर लगाने का लक्ष्य रखा गया है, जिनमें से 3,50,000 इंस्टॉल हो चुके हैं। इनमें लगभग 3 लाख मीटर पूरी तरह प्रीपेड मोड पर है, जबकि 3,000 मीटर जल्द ही प्रीपेड में बदल जाएंगे। स्मार्ट मीटर के आने के बाद बिजली चोरी करने के पुराने तरीके लगभग खत्म हो गए हैं। बाईपास करना या छेड़छाड़ करना अब आसान नहीं रह गया है, जिससे बिजली चोरी के लिए ये मीटर काल साबित हो रहे हैं। हेमंत सरकार को बदनाम करने की नाकाम कोशिश। JMM महासचिव बोले, रिम्स 2 का विरोध विकास विरोधी रवैया। झारखंड मुक्ति मोर्चा के महासचिव विनोद पांडे ने भारतीय जनता पार्टी के राज्यव्यापी प्रदर्शन पर तीखा हमला बोला है। कहा कि भाजपा बिना तथ्यों के हेमंत सोरेन सरकार को बदनाम करने की नाकाम कोशिश कर रही है, जिससे जनता का समय बर्बाद हो रहा है। सूर्य हांसदा का एनकाउंटर आपराधिक रिकॉर्ड के कारण हुआ था, जिसका ब्यौरा सार्वजनिक है। भाजपा इसे आदिवासी समाज से जोड़कर गुमराह कर रही है। सरकार ने मामले की पारदर्शी जांच सुनिश्चित की, लेकिन भाजपा इसे राजनीतिक हथियार बना रही है। पांडे ने भाजपा की सत्ता लालसा को उजागर करते हुए कहा है कि इसके नेता
नेता आपसी मतभेदों और द्वेष में डूबे हुए हैं, जिसका नमूना उनके प्रदर्शनों में दिखता है। भाजपा को अपना घर संभालना चाहिए, इनकी आपसी लड़ाई जग जाहिर है। उन्होंने कहा कि 2019 में जनता ने रघुवर दास की सरकार को खारिज किया और 2024 में प्रचंड बहुमत से हेमंत सोरेन के नेतृत्व में गठबंधन को चुना है। भाजपा की साजिशें जनता समझ चुकी है और हेमंत सोरेन राष्ट्रीय स्तर पर सशक्त आदिवासी नेता बनकर उभरे हैं। भाजपा की केंद्रीय एजेंसियों पर निर्भरता उनकी पुरानी रणनीति है, जो गैर भाजपा सरकारों को अस्थिर करने की कोशिश करती है। देवघर के सरोवर और तालाब में नहीं होती नियमित साफ सफाई, ट्रीटमेंट प्लांट शुरू करने की उठी मांग। देवघर में बाबाधाम आध्यात्मिक नगरी है। यहाँ सैकड़ों साल पुराने मंदिर, ऐतिहासिक धरोहर और कई प्राचीन तालाब और सरोवर मौजूद हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यहाँ के तालाबों में पूजा अर्चना करने से श्रद्धालुओं की मनोकामनाएं पूरी होती हैं, जिसमें शिवगंगा सरोवर, हरला-जोरी तालाब, पुरंधा तालाब समेत कई सरोवर हैं, जिनका महत्व न केवल धार्मिक रूप से बड़ा है बल्कि सांस्कृतिक और सामाजिक दृष्टिकोण से भी बेहद खास है। अफसोस की बात यह है कि इन सरोवरों की स्वच्छता और संरक्षण पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। हालांकि प्रशासन ने इनके संरक्षण के लिए बहुत सी योजनाएं बनाई गई, लेकिन यह योजना कागजों पर ही सिमट कर रह गई है। जिला प्रशासन की ओर से बाबाधाम के पास स्थित शिव गंगा सरोवर को साफ रखने के लिए आधुनिक ट्रीटमेंट प्लांट लगाने की योजना बनाई गई है। इस प्लांट के जरिए सरोवर को गंदगी से मुक्त रखने का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन हकीकत यह है कि सभी ट्रीटमेंट प्लांट अधर में अटके पड़े हैं और सफाई के लिए लाई गई बंद मशीन धूल खा रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि सरोवरों में फैली गंदगी से आम लोगों का जीना मुश्किल हो चुका है। दुर्गंध और प्रदूषण से आसपास का वातावरण खराब हो रहा है। नक्सलियों के खिलाफ अभियान में दोबारा शामिल होना चाहते हैं जख्मी जवान रोहित, मुठभेड़ की बताई कहानी। पलामू में 3 सितंबर की रात पलामू के मनातू थाना क्षेत्र के केदल में पुलिस एवं नक्सली संगठन टीएसपीसी के साथ भीषण मुठभेड़ हुई थी। इस मुठभेड़ में पुलिस के 2 जवान संतन मेहता और सुनील राम शहीद हुए, जबकि रोहित कुमार जख्मी हो गए थे। उनको मेदिनी राय मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। रोहित कुमार का इलाज फिलहाल एक निजी अस्पताल में चल रहा है और उनकी स्थिति में लगातार सुधार हो रहा है। पुलिस जवान रोहित कुमार ने मुठभेड़ की कई बातों को साझा किया। रोहित बताते हैं कि इस मुठभेड़ में उन्होंने भाई संतन एवं सुनील को खोया है। ठीक होने के बाद वह एक बार फिर से नक्सलियों के खिलाफ अभियान में शामिल होना चाहते हैं और अपने साथियों का बदला लेना चाहते हैं। रोहित बताते हैं कि अचानक सब कुछ हुआ था। वह 200 मीटर की दूरी पर थे। सर्च अभियान में के दौरान उनके साथी संतन ने कुछ खाने की इच्छा जताई थी। उन्हें अफसोस है कि वे उसे कुछ खिला नहीं पाए थे। उस मंजर को याद करते हुए रोहित कुमार बताते हैं कि उन्हें फिर से नक्सलियों के खिलाफ अभियान में मौका मिलना चाहिए। 14 अक्टूबर को होगा निकाय चुनाव। मुख्य सचिव अलका तिवारी पर चार्ज फ्रेम, 30 सितंबर को ही रिटायर कर जाएंगी। मुख्य सचिव अलका तिवारी, नगर विकास विभाग के प्रधान सचिव सुनील कुमार व अन्य पर नगर निकाय चुनाव संबंधित अवमानना मामले में झारखंड हाईकोर्ट 17 अक्टूबर को चार्ज फ्रेम करेगा। लेकिन दिलचस्प रूप से चार्ज फ्रेम होने से पहले ही अलका तिवारी मुख्य सचिव पद से 30 सितंबर 2025 को रिटायर कर जाएंगी। वह मुख्य सचिव पद के दायित्व से मुक्त हो जाएंगी। अब यह अलग विषय है कि हाईकोर्ट अलका तिवारी को पर्सनल आइडेंटिटी में चार्ज फ्रेम करे। मालूम हो कि नगर निकाय चुनाव करा पाने को लेकर हाईकोर्ट सख्त और गंभीर दिख रहा है। वह 14 अक्टूबर तक राज्य सरकार को एक और मौका देने का संकेत दे रहा है। यहाँ राज्य में कोरोना काल से 2020 से लंबित नगर निकायों के चुनाव को लेकर अब तक क्या हुआ, इसे भी हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। कोरोना महामारी को देखते हुए राज्य सरकार ने 2020 में उन नगर निकायों में चुनाव कराने में असमर्थता जताई थी जिसका कार्यकाल समाप्त हो चुका था। उसके बाद धीरे धीरे राज्य के लगभग सभी नगर निकायों के कार्यकाल समाप्त हो गए। इसके बाद सरकार ने चुनाव कराने के मामले को टालते चली गई। हरिहरपुर में चाय विक्रेता की मिली लाश, जोड़िया नाले में पड़ा था शव, सिर पर चोट के मिले निशान, हत्या की आशंका। हरिहरपुर थाना क्षेत्र में एक चाय विक्रेता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है। रिटायर्ड कॉलोनी के पास जोड़िया नाले से गुरुवार के शाम पल्लू यादव का शव मिला है। पल्लू यादव बुधवार शाम 6 बजे घर से निकले थे। वे रात भर घर नहीं लौटे। गुरुवार दोपहर स्कूली छात्रों ने पतिया तालाब के रास्ते से गुजरते समय नाले में शव देखा। छात्रों ने तुरंत पुलिस और परिजनों को सूचित किया। मृतक के सिर के बाईं ओर गहरे जख्म के निशान मिले हैं। इस आधार पर परिजन हत्या की आशंका जता रहे हैं। पल्लू यादव पुराना बाजार गांधी चौक के पीछे चाय की दुकान चलाते थे। वे 3 भाइयों में सबसे छोटे थे। उनके परिवार में पत्नी और 3 पुत्र हैं। स्थानीय लोगों के अनुसार पल्लू यादव की किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। लोग पुलिस से मामले की निष्पक्ष जांच और दोषियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। सीयूजे में भारतीय ज्ञान प्रणालियों पर पैनल चर्चा का आयोजन, पैनलिस्टों ने रखे अपने सुझाव।
झारखंड केंद्रीय विश्वविद्यालय में विश्वविद्यालय के विज्ञान भवन सभागार में विभिन्न विषयों में भारतीय ज्ञान प्रणालियों की खोज विषय पर IKS आधारित पैनल डिस्कशन का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम NEP समन्वयक डॉक्टर भास्कर सिंह के मार्गदर्शन में और NEP सारथी आत्मदेव ठाकुर और कौशिक कुमार के सक्रिय सहयोग से राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के दृष्टिकोण के अनुरूप आयोजित किया गया था। कार्यक्रम का उद्देश्य भारत की समृद्ध बौद्धिक परंपराओं के महत्व और समकालीन शैक्षणिक और व्यावसायिक क्षेत्रों में उनकी प्रासंगिकता पर प्रकाश डालना था। अरुण कुमार पाड़ी, प्रोफेसर तपन कुमार बसंतिया, प्रोफेसर आशीष सचान, प्रोफेसर रविंद्रनाथ सरना, डॉक्टर शशांक कुलकर्णी, डॉक्टर राजकिशोर मिश्रा, डॉक्टर निर्मली बोरदोलोई, डॉक्टर शशि कुमार मिश्रा और सुमंत हल्दर सहित प्रतिष्ठित शिक्षाविदों ने पैनलिस्ट के रूप में अपने विचार रखे और डॉक्टर प्रज्ञा शुक्ला ने इस सत्र का संचालन किया। 11वां राष्ट्रमंडल संसदीय संघ में भाग लेने के लिए झारखंड विधानसभा अध्यक्ष पहुंचे बेंगलुरु। 11वां राष्ट्रमंडल संसदीय संघ इंडिया रीजन कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के लिए झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो आज बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पहुंचे। रांची से बेंगलुरु के लिए रवाना हुए। यहाँ 3 दिवसीय सम्मेलन बेंगलुरु में आयोजित होगा। इस सम्मेलन में लोकसभा अध्यक्ष सहित अन्य राज्यों के विधानसभा अध्यक्ष भी भाग ले रहे हैं। रविंद्रनाथ महतो सम्मेलन में विधायी संस्थाओं में संवाद और चर्चा, जन विश्वास का आधार, जन आकांक्षाओं की पूर्ति का माध्यम विषय पर व्याख्यान देंगे। सम्मेलन के उपरांत पोस्ट कॉन्फ्रेंस स्टोर की व्यवस्था की गई। ये थी झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। ऐसे ही झारखंड की हर छोटी बड़ी खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल न्यूज़ झारखंड को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।